पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बालिकाओं को घर के पास ही उच्च शिक्षा देने हेतु महाविद्यालय तो खोल दिए, लेकिन संसाधन के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी गई। इसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा। आइए देखते हैं राजधानी में स्थित मां सबरी राजकीय कन्या महाविद्यालय के क्या हैं हालात। ये राजधानी का गणगौरी बाजार स्थित मां सबरी राजकीय कन्या महाविद्यालय है। यहाँ अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को इसलिए प्रवेश दिलवाया था कि बेटी यहाँ पढ़ेगी तो कुछ बन जाएगी और उसका भविष्य संवर जाएगा। लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं कि क्लास तो जारी है, लेकिन यहाँ मैडम जी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं और छात्रा भी अपने मोबाइल में बिजी है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि यहाँ इस समय 400 से ज्यादा छात्राओं का नामांकन है, लेकिन छात्राएं महाविद्यालय आती नहीं क्योंकि शिक्षक क्लास लेते नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है, यहाँ कुछ विषय के शिक्षक ही नहीं है, तो कुछ विषयों के एक शिक्षक की जरूरत है और लगा रखे हैं 2-2 या 3-3। संस्कृत की बात करें तो यहाँ 3 शिक्षिकाएं हैं, वहीं राजनीति विज्ञान के 2 शिक्षक हैं, तो गृह विज्ञान में भी यही हालात है। यहाँ जरूरत गणित और फिजिक्स के शिक्षक की है, तो विद्या संबल योजना के तहत लगा रखे शिक्षकों से वे काम चला रहे हैं। भवन के नाम पर 400 से ज्यादा स्टूडेंट के लिए मात्र 3 कमरे हैं। अब इसी कैंपस में स्थित स्कूल के कमरों से काम चलाया जा रहा है। फिर भी यहाँ के जिम्मेदार कहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हैं। नहीं मिल रही है, लेकिन वो जिस मात्रात्मक तरीके से मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन हम फिर भी उसको पूर्ति करते हैं हर तरीके से। क्या नाम से सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हमारे क्या कि जो आते हैं लोग उनको बैठाते हैं। दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन की जो फ्लैगशिप योजना है उनके तहत हम उनको करवाते हैं, जो वितरित की जा रही है। इसके अलावा हमारे पास जो संसाधन है, हम भी सहयोगात्मक तरीके से बच्चों को करते हैं सहयोग। जब यहाँ संसाधन ही नहीं है और पढ़ाई भी नहीं होती, उन्हें तो यही लगता है कि यहाँ प्रवेश लेकर गलती कर दी। अब उन्हें यही चिंता है कि आखिर परीक्षा के समय लिखेंगे क्या। ये बच्चे भी नहीं आते क्योंकि है ना यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, ऐसे टीचर्स वगैरह चेंज हो गए तो है ना, हमारे टाइमिंग में चेंज हो गई थी, इसलिए पढ़ाई नहीं होती थी। और ये सर है ना, ये ज़्यादातर टीचर्स को है ना ट्रांसफ़र करवा दिए इनका, इसी वजह से। इसलिए बच्चे भी नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे तो आएंगे ही नहीं वैसे भी। क्योंकि है ना, मेरी तो ये कि है ना, जो पहले वाले प्रिंसिपल थे ना, वही हमारे प्रिंसिपल बने, क्योंकि तब मुनकर जी सर तब पढ़ाई भी होती थी, टीचर्स भी क्लासेस लेते थे, बच्चे भी आते थे। कभी कभी तो सोचती हूँ गलती कर दी इस कॉलेज में एडमिशन लेके। शुरुआत में तो लगा था कि हाँ अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, पर धीरे जैसे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में लगा कि गलती कर दी इस कॉलेज में। आपको लगता है कि कोई कॉलेज ऐसा लगता है आपको? नहीं, कॉलेज का माहौल तो लगता ही नहीं। नहीं लगता। यहाँ लड़कियाँ भी बहुत कम आती है, कुछ लड़कियाँ तो कहीं और बैठी रहती है, कुछ भी लड़कियाँ अगर मैडम वगैरह पढ़ाती भी है ना, तो किसी लड़कियों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता है। यानी क्यों आएगा इंटरेस्ट? मैडम जब खुद इंटरेस्ट देगी तभी तो लड़कियाँ पढ़ेगी। राजधानी में स्थित महाविद्यालय की ये हालात हैं, तो बाकी के हालात क्या होंगे, ये तो महकमे के जिम्मेदार लोगों को भी पता ही होगा। बस जरूरत है की आंख खुलने की। कहने को तो एक ये महाविद्यालय की क्लास है, लेकिन यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ने आती नहीं है क्योंकि संसाधन है नहीं। टीचर यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन वो पढ़ाने को तैयार नहीं। आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल में वो काम करती रहती है। जब हमने प्रिंसिपल से बात की तो उनका कहना यही था कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से चल रही है। अब देखना ये होगा कि विभाग के जो अधिकारी है कब इस पर ध्यान देंगे। धन सिंह के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।